Hello, friends. 5th July, and I'm back with the Volume Gainers Volume Buzzer Strategy 90-day challenge. तो आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ क्योंकि आज मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे नोएडा से एंड आई थॉट वी जस्ट हैड अ स्मॉल कैच अप एंड उस वजह से आई जस्ट came back home and I thought let me make the video before I do anything else. So here I am. ये हैं आज के वॉल्यूम गेनर्स. टुडे निफ्टी वाज वेरी फ्लैट. इट जस्ट क्लोज्ड अबाउट 21 पॉइंट्स फ्रॉम yesterdays क्लोज एंड ये वॉल्यूम गेनर्स हैं. इनको मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है स्क्रीनर में. उससे पहले कि हम बात करें कि कौन सा स्टॉक आज का विनर है, मॉडल पोर्टफोलियो हैड अ गुड रन अप टुडे. जो कल हमने एजीआई लिया था वो 8.5% भाग गया. कैस्ट्रॉल इंडिया ऑल्सो नॉच्ड अप अ फ्यू गेन्स. ईपीएल भी रिकवर किया है और बाकी सब तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही चल रहे हैं. सीएससी recovered almost all its losses and now is in a positive territory, so that's good news. तो ये जो ब्रॉडर मार्केट है वो चल रही है, बट जो लार्जर जो जो इंडेक्स है वो जो इंडेक्स प्लेयर्स हैं वो नहीं भाग रहे हैं और इंडेक्स भी फ्लैट ही है और बैंक निफ्टी में तो थोड़ी स्लगिशनेस है. तो टुडे वी हैव क्रॉस्ड 4.1% ऑन द ओवरऑल कैपिटल. और अभी हमारे को कितने दिन हुए हैं, एक दिन का टिकर भी मुझे इधर डाल देना चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओनली 12 days. So far so good. Let's go to the list. I have already imported this list. तो मार्केट कैप से अगर सॉर्ट किया जाए तो these are the टॉप 12 कंपनीज जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ज़्यादा है. तो ये 12 कंपनियों में ही हमें विनर चाहिए. अब विनर के हिसाब से सबसे ज़्यादा हमें अगर जो मंथली वॉल्यूम है वो तो हमारे को दिख रही है रेमंड में. और अगर 3 वॉल्यूम देखा जाए तो वो हमारे को किस में दिख रहा है, 4953, वो भी रेमंड में दिख रहा है. However, based on the VQR, this is standing out, Marksans Pharma. So Marksans Pharma is our winner for today. अब कई लोग ने मुझे बोला कि इरकॉन इंटरनेशनल जो है उसमें हमारे को वो हमारे हिसाब से आज का विनर वो है. अब इरकॉन इंटरनेशनल आज का विनर क्यों नहीं है, क्योंकि आप इरकॉन का अगर आप आरओई देखो तो वो 13 है और अगर मार्क्सन्स फार्मा का देखो तो वो है 19 एंड वॉल्यूम इनटू आरओई करेंगे हम तो मार्क्सन्स विल स्टैंड आउट एंड हेंस इट इज स्टैंडिंग आउट. 19 multiplied by 20 multiplied by quantity per lakh which is 47. So this is standing out 169.74. ये इन सब में सबसे ज़्यादा है. सो दिस इज़ माय विनर फॉर टुडे. और अगर आप ये देखेंगे, बिग वॉल्यूम, बिग जंबो वॉल्यूम, no doubt about it, and it has clearly taken a support on 200-day moving average और वहाँ से bump up किया और I think ये अब अपने all time high, yes, it has crossed the all time high for the first time, is it? Yes, it has crossed the all time high for the first time. So good है जी.
बहुत ही अच्छा लग रहा है ये मार्क्सन फार्मा। इंक्रीजिंग राइजिंग अर्निंग्स, नो प्रॉब्लम हियर ऑल्सो। फार्मा की कंपनी है, बहुत सारे एरियाज में ऑपरेट करती है और 40% एक्सपोर्ट, 85, 95। अच्छा, तो इंडिया में कुछ ज़्यादा इसका ऑपरेशन है ही नहीं, सारा बाहर का ऑपरेशन है, विच टू मी इज़ अ स्लाइट कंसर्न, बट हमने कौन सा इसको ज़िंदगी भर के लिए ले रहे हैं। हम एक ट्रेडिंग प्ले है हमारा ये, और ये मेरा ही ट्रेडिंग प्ले है, आपका नहीं है। आपको कुछ भी नहीं लेना है, आपको खाली ऑब्जर्व करना है। मैं बार बार यही कहता हूँ आपसे। और इसका बहुत सारे बाहर के ब्रांड्स हैं जो मार्क्सन ने एक्वायर किए हैं, तो लाइक कोल्स, मेयर, एल्डी, मेटकैश, दे आर सप्लाइंग टू all these retailers also. So good. So this is the winner. And there was something else that I also wanted to tell you. What was that? No, nothing. I think this is the only thing. So we will conclude here. आज का विनर है मार्क्सन्स, और इसका QPL देख लेते हैं। मार्क्सन्स पे क्लिक कीजिए और इसका QPL 47.4 शेयर्स। तो इसको क्विकली कैलकुलेट कर लेते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू गो बियॉन्ड 10,000। हाँ, so 188 into 47, 48 shares becomes roughly about 9,000 rupees. So this fits into our buying methodology also. तो कल हम ये मार्क्सन फार्मा ले लेंगे 48 shares, and I will add it to the portfolio and post it. थैंक यू सो मच। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए टू द चैनल, and share it with your friends who want to observe this 90-day challenge which I have given to myself. This is a life strategy. I don't know whether this will work or not, but my intuition says that volume cannot be hidden, and volume is a very reliable factor when you are picking stocks. Thank you so much. Bye.